हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमपी टेट वर्ग 1 की जो नियुक्ति है जल्द ही होने वाली है। इनकी ज्वाइनिंग की जो अपडेट है वो चुनाव की आचार संहिता ख़त्म होते ही जल्द ही इसकी प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। लेकिन उससे पहले बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी वेटिंग लिस्ट में हैं और एक ही चीज़ का वेट कर रहे हैं, पद वृद्धि का। क्योंकि पद वृद्धि नहीं होगी तो हो सकता है कि उनकी जो वेटिंग है वो क्लियर ना हो पाए। तो ज़्यादातर स्टूडेंट का यही कहना है कि क्या एमपी टेट वर्ग 1 में जो पद है वो बढ़ेंगे या फिर नहीं बढ़ेंगे। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है फ्रेंड्स कि हाल ही में 8,720 पदों पर ही भर्ती होने वाली है, लेकिन जो पोस्ट खाली है वो लगभग 35,000 पोस्ट अभी वर्ग 1 में खाली पड़ी हुई है। तो इसी को देखते हुए आज के इस वीडियो में थोड़ा सा हम वर्ग 1 के बारे में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये अपडेट आया है, इस पर थोड़ी सी चर्चा हमें करते हैं। लेकिन उससे पहले अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले जो बात है फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट जो बात हुई है कि साल 2018 में 15,000 पदों पर भर्ती हुई। इसके 5 साल बाद यानी कि 2023 में ये भर्ती प्रक्रिया निकाली गई है। इसमें बहुत सारे टीचर्स रिटायर हुए हैं, तो इतने पद कम क्यों निकाले गए। 2 परीक्षा की कसौटी पर उम्मीदवार खरे उतरे, 100 में से 80 से 85 नंबर लेकर आए हैं। कम पदों के कारण ये वेटिंग में हैं, इनके जिम्मेदार कौन हैं। राजपत्र जो आया है 1 दिसंबर 2022 के अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग 1 के 34,789 पद खाली हैं। इसमें 50% जो है सीधी भर्ती होती है, तो लगभग 17,394 पद जो हैं भरे जाने। तो ये पद कहाँ गए। उच्च माध्यमिक शिक्षकों के खाली पदों पर 22,000 अतिथि शिक्षक हैं। मतलब कम से कम इतने पद तो प्रदेश में वर्ग 1 के शिक्षकों के खाली है ही। भर्ती में इन पदों को शामिल क्यों नहीं किया गया। उसके बाद जो बैठक हुई है उसमें मंत्री अधिकारी उम्मीदवारों की नहीं, मतलब जो मीटिंग होनी थी वो नहीं हो पाई। यही कारण है कि पद वृद्धि की मांग को लेकर उम्मीदवारों का प्रतिनिधिमंडल कई बार विभागीय मंत्री से मुलाकात कर चुका है। मंत्री राघव उदय प्रताप जी भी उम्मीदवारों की पीड़ा को समझते हैं, इसलिए प्रयास हुआ है कि मंत्री अधिकारी उम्मीदवार एक साथ इस मुद्दे पर बात कर लें। इससे स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन किसी कारण से ऐसा नहीं हो सका। फिर हम देखें तो 6 या 8 को विभागीय बैठक हो सकता है संभव हो पाए। तो उच्च माध्यमिक यानी कि वर्ग 1 शिक्षक भर्ती को लेकर 6 और 7 जून को विभागीय बैठक हो सकती है। वैसे तो बैठक भर्ती कार्यक्रम को लेकर है, लेकिन इसमें पद वृद्धि के मुद्दे पर भी अंतिम बार चर्चा हो सकती है, ताकि कहीं कोई संभावना हो तो उस पर विचार किया जा सके। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स वो देखिए आप कि विभागीय सूत्रों के माने तो अतिरिक्त पद खाली है। विभाग में प्रमोशन के पद मान रहे हैं, ऐसे में विभाग के पास कोई पद खाली नहीं है। यही कारण है कि विभाग में जो है 8,720 पदों पर भर्ती करेगा। तो सिर्फ मेरिट में आने वालों को ही नियुक्ति मिलेगी। मतलब जो वेटिंग में हैं उनकी वेटिंग क्लियर होना बहुत मुश्किल बताया जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कितना रिजर्वेशन है। तो सबसे पहले जो ओरिएंटल रिजर्वेशन मिला है उसमें अतिथि शिक्षकों को आरक्षण जाता है 25%, जिसमें 1263 पोस्ट जो है जो आरक्षित पद हैं उनके जाएंगे। मतलब जो आप देखेंगे टोटल, तो प्रति विषय लगभग 79 पोस्ट यहाँ पर आ रही है। ओबीसी आरक्षण की बात करें तो अभी 14% लिया गया है, जिसमें 707 सीटें हैं और लगभग प्रति विषय 44 सीटें आ रही है। एससी आरक्षण की बात करें तो लगभग 16% है, इसमें 808 पोस्ट जो है इसमें आ रही है और 51 पोस्ट प्रति विषय यहाँ पर बताई गई है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 20% रिजर्वेशन है, जिसमें 1010 पोस्ट जो है आरक्षित है और जिसमें से 63 जो पद हैं प्रति विषय बताए जा रहे हैं। फिर बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो यहाँ पर जो ये रिज़र्वेशन दिया गया है ये थोड़ा सा गलत तरीके से इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है। अभी आपको बताओ तो जबलपुर कोर्ट ने इस पर भी स्टे लगाया है, क्योंकि ये आरक्षण जो है अनारक्षित पदों पर 10% होना चाहिए, ना कि टोटल पदों पर। तो इस वजह से यहाँ पर एक छोटा सा इशू
सामने आ सकता है। तो EWS में 10% की बात करें तो लगभग 505 पोस्ट बनती है, जिसमें से 51 पोस्ट प्रति विषय बताई जा रही है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें है, मतलब प्रति विषय का मतलब ये है कि मतलब जो 7 जो एग्ज़ाम्स हुई है, जितने सब्जेक्ट इन्होंने लिए हैं उसके बेसिस पर पोस्ट तो अलग अलग हर सब्जेक्ट की है ही है, लेकिन एक डेटा एवरेज बताया है इसमें। और अनारक्षित पदों की बात करें तो कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, तो लास्ट में यहाँ पर 102 पोस्ट ही बची है, यानी कि 6 पोस्ट प्रति विषय आ रही है। ऐसे में 102 पदों पर जब 16 विषयों को डिवाइड करते हैं तो 6.3 आता है। इसका अर्थ हुआ कि अनारक्षित कैटेगरी में मेरिट में आने वाले 6 से 7 उम्मीदवार ही शिक्षक बन सकेंगे। बाकी के उम्मीदवार इस भर्ती से वैसे तो बाहर हो गए हैं। पद वृद्धि की मांग की सबसे बड़ी वजह यही रही है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका जो एक सार है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए जैसे इसकी बात करें अनारक्षित वर्ग की, तो यहाँ पर जो मेरिट में आया है तो वो मेरिट 6 तक तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो वेटिंग में है उनका यहाँ पर सिलेक्शन होना बहुत टफ है, क्योंकि पर पोस्ट जो है एक सब्जेक्ट में वो 6 ही आ पा रही है एवरेज में। तो इस वजह से एक स्टूडेंट के हिस्से में काफ़ी कम पोस्ट आ पा रही है। तो ऐसे में देखा जाए तो फ्रेंड्स ये जेन्युइन मांग है पद वृद्धि की, और पद वृद्धि होना भी चाहिए, तभी जाकर यहाँ पर जो सूटेबल रिज़ल्ट है वो हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको भी पता है वर्ग 1 का एग्ज़ाम जो है इसमें बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो अब ओवर एज होने वाले हैं। ऐसे में उनके साथ कुछ गलत ना हो, इस वजह से पद वृद्धि होना चाहिए। दूसरी चीज़ इसमें ये भी है कि वर्ग 1 का जो एग्ज़ाम हुआ है 2 फेज़ में हुआ है, आपको पता ही होगा। पहले फेज़ में पात्रता परीक्षा स्टूडेंट ने पास की, और दूसरे फेज़ में जो है मेंस का एग्ज़ाम दिया है। ऐसे में 2 एग्ज़ाम के लिए कंटिन्यूसली तैयारी करना और एग्ज़ाम देना काफ़ी स्टूडेंट के लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है। तो ऐसे में अगर वो कुछ नंबर 1 नंबर 2 नंबर से रह रहे हैं या 1-2 वेटिंग से रह रहे हैं, तो अगर पद वृद्धि हो जाता है तो उनकी जो वेटिंग है वो क्लियर हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं लगता है कि जो पद वृद्धि की मांग है वो कहीं ना कहीं सही है। क्योंकि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, लगभग कितनी पोस्ट यहाँ पर खाली है, तो लगभग 17,394 पद जो है अभी भी खाली है, और 22,000 तो अतिथि शिक्षक ही रख रखे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डेटा ये निकल के आ रहा है। और पोस्ट मात्र 4100 के आसपास पोस्ट जो है फ्रेश भर्ती है, बाकी सारी जो है बैकलॉग है। तो इस वजह से यहाँ पर पोस्ट इंक्रीजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स ये अपडेट थी वर्ग 1 के बारे में। आई होप कि जल्द ही पद वृद्धि के बारे में हमें सुनने को मिले। और 4 जून को जब रिज़ल्ट आ जाएगा, इसके बाद आचार संहिता एंड होकर जब मतलब फाइनल PM अपनी शपथ ले लेंगे, देन उसके बाद मुझे लगता है कि नियुक्तियां होना स्टार्ट हो जाएगी, और जो वर्ग 2 का नोटिफिकेशन है वो भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो ये अपडेट थी फ्रेंड्स छोटी सी। आई होप कि आप लोगों के लिए कुछ गुड न्यूज़ जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक।